मुबारकपुर के पूरा दीवान स्थित कुरैशी मैरिज हॉल में मंगलवार को समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि समाजवादी नेता शैलेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव के विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते रहे हैं। पहली बात तो मैं मुबारकपुर की इस नगर के अपने सभी नौजवान, बुजुर्ग, सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा। यहाँ की कमेटी का धन्यवाद दूंगा। असरारुल भाई हैं, मुकर्रम भाई हैं, इनकी पूरी टीम निहाल हैं और तमाम हमारे प्रदीप साथी हैं, सबका मैं धन्यवाद दूंगा। तो मुझे इस अवसर पर इन लोगों ने बुलाया जो है, नेताजी हमेशा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमेशा से उनका कहना रहा है कि कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ की हड्डी होता है और बूथ पे लड़ने वाला ही हमारा सबसे बड़ा नेता होता है। तो हम किन्हीं कारणों से अपने बूथ के नेता को भूल जाते हैं और हमारा बूथ का नेता हतोत्साहित हो जाता है। तो हमारी जो पॉलिसी है उसको हमको प्रचार प्रसार करने में तमाम दिक्कतें आती हैं। तो उस आधार पर हम लोगों ने अपने नेता की उन बातों को समझ के, सुन के, जो दिमाग में हमारे बातें उसके लिए चलती थी कि अपने कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, बूथ प्रभारी का सम्मान होना चाहिए, उसी के लिए हम लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम रखा कि हम अपने कार्यकर्ता और बूथ प्रभारियों का सम्मान कर सकें। 2027 को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है। पीडीए समाज तैयार है। सभी जात के, सभी धर्म के लोग, जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, वो भी तैयार है कि अब की बार इस तानाशाही सरकार को किसी तरह से उखाड़ के फेंकना है और प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाना है, समाजवाद की सरकार बनाना है, गरीबों की सरकार बनाना है, मजलूमों की सरकार बनाना है, किसानों, नौजवानों की सरकार बनाना है। जिस पे तो मैं कल बयान उस तरह दे चुका हूँ। देखिए, प्रभु श्री राम सबके आराध्य है। ये भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। अगर उनके ही मंदिर में, जो भारत का एक केंद्र बिंदु जहां माना जाता है, उस मंदिर में अगर चढ़ावा चोरी की गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम की है कि जिनके नाम पर पूरे देश में वो राजनीति करती है और हिंदू समाज की भावनाओं को आहत, चंदा चोरी करके भावनाओं को आहत करने का काम किया। इससे पूरे भारत में क्षोभ है, रोष है। हम इसकी जितनी निंदा की जाए उसकी तो उतनी निंदा करते हैं। सब दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये लोग खींच मिटा रहे हैं, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। उधर चंदा चोरी, उधर देश में जेनजी का आंदोलन, पेपर लीक, तमाम किसानों के साथ अत्याचार, अन्याय, तमाम देश के संस्थानों को बेचना, तमाम तरह से जो है देश में हम एक आपातकाल की जो स्थिति बनी है उससे जो जनता आज लड़ रही है उससे ये खींच में आए हुए हैं। तो अपने गिने चुने उन गुंडों से, कार्यकर्ताओं से इस तरह के हमले करवाएंगे। इससे सबको सावधान रहना चाहिए। E20 जो है आज हमारे समाज में आप देख रहे हैं, तमाम जो गाड़ियों में डाला जा रहा है, अब वो किस पॉलिसी के आधार पर उसको डलवा रहे हैं। पेट्रोल वर्जन की तमाम जो E20 से चालित गाड़ियां नहीं, सब खराब होती जा रही हैं। तमाम शिकायतें आ रही हैं। नए इंस्ट्रूमेंट जो उसके मोटर के थे वो मोटर भ्रष्ट हो जा रहे हैं। अब इसकी तो पूरी की पूरी उस पर जांच करवानी चाहिए। और अगर E20 अगर भारत के जो व्हीकल हैं इस समय, जो अब से पहले की हैं, अगर उसमें चलने के काबिल नहीं है तो उसे रोकवाना चाहिए, उस पर कुछ विचार करना चाहिए। मुबारकपुर की जनता हमारी बड़ी प्यारी है। मुबारकपुर ने हमेशा एक नया संदेश देश को देने का काम किया है। हमारे यहाँ बुनकर भाई हमारे जो हैं वह देश को अपनी कारीगरी से अपने देश में एक स्थान बनाने का काम किए हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे देश में नाम करते हैं। यहाँ का जो भी हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का ताना बाना है वो इतना मजबूत है, इसलिए हमारा मुबारकपुर सबसे प्यारा।
राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।